वो बोलते थे मैं तुमसे प्यार करता, तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो। यानी हाँ मैं आपसे प्यार नहीं कर, मैं अपने हस्बैंड से प्यार करता था। कि वो जूस में क्या मिला के ला रहे, ज़बरदस्ती जूस लाते थे, उसे पिला दिया, जिसके कारण मेरा अबॉर्शन हो गया। कि बीवी थोड़े न दिए हैं। शादी हुआ है मनीष के साथ, तो मनीष के साथ न रहेगी, बीवी रहती वैसे तुम किया करो। मैं कहना हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। धीरे धीरे उनका इतना मनोबल बढ़ गया कि अपने बेटे के सामने तक कहने लगे कि मेरा ये खा ले, मेरे साथ संबंध बनाओ, हमारे चाचा जी के साथ संबंध बनाओ। ये ज़्यादातर शुरू हुआ जब हम दिल्ली गए, तब से ये सब ज़्यादा हस्बैंड कि किसका है कौन जानता है, पापा का है कि चाचा का है। तो मैंने बोला कि आपको नहीं पता है तो चलो DNA मार के उसकी गर्लफ्रेंड के साथ मेरे चचिया ससुर का और मेरे हस्बैंड के पापा राजकुमार गुप्ता का भी संबंध चाहते हैं। मैम सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी नमस्ते। क्या ऐसा हुआ आपके ससुराल वालों के द्वारा कि जिससे आप इतना प्रताड़ित हुई? सर मेरा शादी मतलब इस उद्देश्य से हुआ कि चाचा और पापा के साथ रहोगी तो मतलब खुश रहोगी, उनका कहने में रहोगी, और दहेज में मतलब जो लोग मांग रहे हैं ऊपर से वो सब मांग के दोगी तो खुश रहोगी, अन्यथा तुमको मतलब छोड़ देगा लोग। तो दहेज जब आपका शादी तय हुआ था तो क्या उस टाइम दहेज आप लोगों के द्वारा नहीं दिया गया था जो उनके द्वारा मांगा गया था? जितना नहीं, जितना वो लोगों ने मांगा था उतना हम लोगों की तरफ से सब कुछ दिया गया था। जी ऊपर से वो लोग चाहते थे कि मतलब मैं उनके पापा का चाचा का कहना था और मम्मी का कि मेरी 3 बेटियां हैं, बेटियों की शादी करनी है कि तुम अपने पापा से पैसे मांगा करो और 4 चक्का गाड़ी मांग लो कि जिससे मेरी बेटियों की शादी हो जाए, और छोटे ससुर से मतलब अच्छा संबंध बना के रखो और उनसे पैसे मांग के हमको दो। अच्छा जैसे आपने और आरोप लगाया कि ससुर से संबंध बनाने की बात आई, तो क्या हस्बैंड जो आपके थे क्या ये राजी थे कि हमारे पिताजी से तुम्हारा संबंध बने? जी हाँ, ये चाहते थे कि जैसे तुम मेरे उनके पापा चाचा उनको मतलब फोर्स करते थे कि तुम्हारी बीवी मतलब हम लोग जैसे तुम्हारे साथ रहती है वैसा हम लोगों के साथ में नहीं रहती है। तो उसके मेरे हस्बैंड हम पे मतलब हाथ भी उठाते थे और बोलते थे कि जैसा वो लोग बोले वैसे तुमको करने में क्या जा रहा है, कि ये लोग हमको मेंटली टॉर्चर करता है कि तुम उनका बात मानोगी तो तुम भी खुश रहोगे, हम भी खुश रहेंगे। चाचा ससुर जिनको बोलते हैं, लड़के का चाचा के साथ संबंध बनाना, उसके पिता के साथ संबंध बनाना, फिर आपके जो पति थे उनके साथ संबंध बनाना, क्या ये अजीब गरीब उनको फील नहीं होता था? उनको कोई शर्म नहीं आती थी? जी नहीं, हमारी बीवी के साथ कोई गलत करे? नहीं, उनका पहले भी जो गर्लफ्रेंड थी उनके साथ मेरे हस्बैंड मनीष कुमार के उसकी गर्लफ्रेंड के साथ मेरे चचिया ससुर का और मेरे हस्बैंड के पापा राजकुमार गुप्ता का भी संबंध था। वो लोग वैसे ही चाहते थे कि मेरे साथ भी मतलब करे और रहें। अच्छा, जो आपके हस्बैंड की गर्लफ्रेंड थी उनका भी संबंध उन लोगों के साथ था? जी, उनके साथ फोटो भी थे। वो लोग अक्सर हमको फोटो दिखाया करते कि देखो ये कितना खुशी से रहती थी और तुम हो गए, तुम हम लोगों का बात नहीं मानती हो, इसलिए तुम खुश नहीं रहोगी और मनीष को हम तुमको रहने नहीं देंगे मनीष के साथ में। क्या मनी जो आपके हस्बैंड है और भी आपके सिवा वो किसी से बात करते थे क्या कि ये आप पे उनका ज़्यादा ख्याल नहीं रहता था, वो जिससे मर्जी संबंध बनाने के बारे में आपको कह देते थे? जी हाँ, मेरा पति मतलब जहाँ जॉब करता था वहाँ भी मतलब अन्य महिलाओं के साथ उनका मतलब रिलेशन था, और जो अगल बगल भी दिल्ली में भी उनका रिलेशन था। दिल्ली में रिलेशन था? जी। आप लोगों की शादी कब हुई थी? जी मेरी शादी 26 जनवरी 2017 को हुई थी। और ये सब कब से शुरू हुआ आपके घर में, आपके ससुराल में, कि आप मेरे पिताजी के साथ संबंध बनाओ, हमारे चाचा जी के साथ संबंध बनाओ? ये ज़्यादातर शुरू हुआ जब हम दिल्ली गए, तब से ये सब ज़्यादा शुरू हो गया। पूरी फैमिली कहाँ रहती है? पूरी फैमिली नहीं रहती, कुछ फैमिली यहाँ, औरतें यहाँ रहती है और मर्द वहाँ दिल्ली में रहते हैं। तो ये आपके संग कब घटना हुआ जब आपके ससुर आपके साथ सोना या फिर संबंध बनाना चाहते थे? तो आपके पति बाहर थे तब या गांव में थे तभी? नहीं, जब मेरे पति जब हम दिल्ली गए, दिल्ली जाने के बाद वहाँ से मतलब 2 दिन बाद से ही लोग का ड्रामा शुरू हो गया था। वो बोले कि वहाँ तो इसका जीना मुश्किल किए ही थे, यहाँ इसका रहना भी मुश्किल कर देंगे, जिसे तंग आकर ये चली जाएगी। मैंने अपने हस्बैंड को सब बताया कि देखिए जी पापा जी ऐसे ऐसे फ़ोन करके बता रहे थे कि हम रात में कुछ किए हैं क्या, तो बोले कि नहीं। तो उसके बाद से मतलब डेली किसी न किसी बात पे मेरे ससुर मुझ पे हाथ उठाते, गंदी गालियाँ, तो थोड़ा सा भी दरवाज़ा
खोलने में लेट हो जाता, उसके लिए गंदी गंदी गालियाँ दी जाती मुझे। और आते और बेड के नीचे मतलब रूम को, जबकि एक ही आने जाने का रास्ता था, आके चेक करते थे। पहले तो मुझे समझ में नहीं आई, पर मैंने आंटी लोग जो सामने रहती उनसे पूछे कि आंटी देखिए ना, पापा जी आते हैं ऐसे ऐसे करते हैं। तो उन्होंने बताया कि गुंजा तुम बच के रहना, तेरा ससुर का दिमाग कुछ खुराफात चल रहा है, कुछ करेगा। और सच में उन्होंने किया। जब वो लोग चले जाते थे तो छोटका ससुर मेरा आता था, मतलब अन टाइम में दोपहर में आ जाता था। मेरा हस्बैंड बोलता था कि उनको बुला लो, दोपहर में छोटे पापा का छुट्टी है। तो हम क्यों बोला है, जब उनका घर है वो आ सकते हैं, हम क्यों बोला है। तो बोलते थे कि नहीं तुम फ़ोन करके बुलाओ उनको। ज़बरदस्ती हमसे फ़ोन करवाते थे। तो वो आते थे तो हम पूछते थे कि उनको पैर वैर लगते थे, तो उसके बाद वो सीधे मेरे रूम में चले जाते थे। तो हम बोलते पापा जी आप इधर ही बैठा कीजिए ना, तो बोलते कि नहीं, उसी में जाकर लेट जाते थे। उसके बाद जब हम जाते थे तो उनको पूछेंगे पापा जी कुछ खाने के लिए लाए, तो कुछ नहीं बोलते थे। एक दिन क्या हुआ कि दोपहर में वो आए थे, हम दरवाज़ा खोले और उनके पास पूछे कि पापा जी क्या कुछ हुआ है क्या, तो बोले कुछ नहीं बोले। कुछ देर खड़ा रहे उनके पास में, उसके बाद नहीं कुछ बोले, तो हम अपना जाके काम करने बोले कि आए, और बोले कि जब हम आ जाए ना तो तुम कुछ मत किया करो, सीधे मेरे सामने आके बैठ जाए। क्या मेरा हाथ पकड़ ली। तो मैंने उनसे बोला कि ठीक है आप हाथ छोड़िए और बैठिए, हम आते हैं, बताइए क्या काम है। तो नहीं तुम मतलब मेरा सब काम छोड़ के मेरे सामने बैठो। हम बोले कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, कि मेरे पास अभी बहुत काम है, आप बैठिए, आप जो बोलिए हम बना के खिलाएंगे। तो बोलते थे कि नहीं हमको कुछ और खाना नहीं है, और तीन मतलब गुस्सा में निकल के बाहर चले गए। क्या क्या आपको आते थे तो आपके संग करते थे? वो आते थे तो ज़बरदस्ती मतलब मुझे अपने हाथों से कोई चीज़ लाते थे खाने के लिए, और ज़बरदस्ती मेरे मुंह में खिलाते थे। चचिया ससुर? जी, ज़बरदस्ती कभी मतलब ये बर्गर हो गया, कभी मोमो हो गया, कभी ठंडा हो गया, कुछ चीज़ लाते, अपने हाथों से ज़बरदस्ती खिलाते थे। और उनका आपको क्या लगता था, उनके मन में क्या चल रहा था आपके लिए? जी, वो बोलते थे मैं तुमसे प्यार करता, तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो। यानी हाँ मैं आपसे प्यार नहीं कर, मैं अपने हस्बैंड से प्यार करती हूँ। हाँ मेरे ससुर मतलब जब मेरे हस्बैंड नहीं रहा करते थे, तो जो दारू पी रहे होते थे तो बोलते थे कि मेरे सामने बैठ के मतलब तुम रहो और उस सब चीज़ मुझे दो, मुझे खाने को दो, और मेरे सामने ही रहा करो। तब बोले कि हम नहीं देंगे, हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, कि आपको जो भी खाना आप खाइए, हम अंदर हैं, आपको जो ज़रूरत पड़े तो आप बुलाइएगा, हम आ जाएंगे। तो बोलते थे, गंदी गंदी गालियाँ देते थे। और धीरे धीरे मतलब बोलते थे मेरे साथ ये कर ले, मेरे साथ वो कर ले। मतलब क्या क्या करने के लिए बोलते थे? बोलते थे मेरे साथ तुम रहो, मेरे साथ जैसे बीबी रहती है वैसे तुम किया करो मेरे साथ, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। धीरे धीरे उनका इतना मनोबल बढ़ गया कि अपने बेटे के सामने तक कहने लगे कि मेरा ये खा ले, मेरे साथ ये कर ले। मेरा हस्बैंड उनको नहीं रोकता था, बल्कि मुझसे ही झगड़ा करता था, तुम उन लोग की बात काहे नहीं मान रही है। आपके ससुर आपके साथ सोना चाहते थे? जी, मेरे पास मेरे फैमिली वाले ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं करना, मैंने बेटी दी है, एक एथी तोड़े न दिए हैं, सबके लिए तोड़े न दिए हैं, सबकी बीबी तोड़े न दिए हैं। शादी हुआ है मनीष के साथ, तो मनीष के साथ न रहेगी, ना कि अपने ससुर के और एथी छोटका ससुर के साथ में। कहीं ना कहीं आपको आखिरकार वही औरत बनाना चाहते थे जो कहीं ना कहीं आज के ज़माने में सोनागाछी के नाम से प्रसिद्ध है, वही तो आपको नहीं बनाना चाहते थे वो लोग? जी, वो सबके साथ मजबूर करके, आपके पति, आपके चचिया ससुर, आपके अपने ससुर। जी, वो तो आपके भी पिता बराबर थे, तब भी उनकी इतनी गंदी मानसिकता। जी, अक्सर बोलते थे, पापा के सामने भी बोलते थे, मेरा नाम संट नाम निकालते थे मेरे ससुर, बोलते थे, गंदी गंदी गालियाँ देते थे। और जब मेरा प्रेग्नेंट हुई तब मेरे हस्बैंड ने कहा कि ये बच्चा में उनका नहीं है, बल्कि उनके पापा या चाचा का है। आपके हस्बैंड ने कहा? जी। तो क्या ऐसा कुछ हुआ था? आप मतलब हस्बैंड को छोड़ करके? नहीं, ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। फिर भी आपके ऊपर आपके पति ने आरोप लगा दिया कि ये बच्चा उनका है? जी, उन्होंने बोला कि ये बच्चा उनका मतलब मेरे हस्बैंड का नहीं, बल्कि उनके पापा या चाचा का है। तो मजबूर भी तो आखिरकार वही कर रहे थे ना? जी हाँ, चचिया ससुर फ़ोन करते थे, हम फ़ोन में नहीं उठा पाते थे तो उसके लिए मुझे मारा जाता था कि हाँ तुम फ़ोन काहे नहीं उठाई हो। अगर हम फ़ोन नहीं उठाते तो पूरा घर को पता चल जाता कि आज भाभी ने फ़ोन नहीं उठाया है। तो इसके लिए 10-10 दिन चचिया ससुर हमसे बात नहीं करते था, ना ही मेरे सास के पास फ़ोन करते थे, जिसके कारण मतलब सब लोग हमको गंदी गंदी गालियाँ देता था कि कैसे घर से आई है कि इसको फ़ोन कर रहा है लोग तो फ़ोन नहीं उठा रही है, बात नहीं कर रही है, इसके कारण हम लोग बात सुनना पड़ रहा है। सुनना पड़ रहा है जी। तो आखिरकार आप प्रेग्नेंट कब हुई?
जी, एक बार यहाँ फरवरी में हुए थे, मतलब यहाँ हम लोग विदाई करके आ गए थे, तब हुए थे। और उसके बाद जब वहाँ तो बच्चा मतलब है आपका? नहीं, बच्चा नहीं है। उस टाइम मेरे हस्बैंड मतलब आए, जब मेरे हस्बैंड को मैंने बताया तो वो यहाँ मेरे घर पे आए और दवाई लेके आए थे दिल्ली से। अच्छा। जी, तो मुझे दवाई खिला दी। उस बच्चे को खराब करवा दिया जी आपके हस्बैंड ने? जी। और फिर मैं दिल्ली गई तो दिल्ली में अप्रैल मई जून या जुलाई में मतलब मेरे प्रेग्नेंट हुई थी, जब इनके पापा को पुलिस ने मतलब हटा दिया था, क्योंकि इनके पापा ने तीसरी बार मुझ पे हाथ उठाई थी। अच्छा, आपने पुलिस कंप्लेन भी किया था इनके पापा के ऊपर? इनके पापा के ऊपर मैंने महिला आयोग को कंप्लेन किया था। अच्छा। तो उन्होंने मतलब रात के आधा रात को वो आई और उन्होंने ससुर को, मेरे छोटका ससुर को वहाँ से हटाया कि आपके बेटे का हक नहीं बनता है मारने का, आप ससुर हो के इस पे हाथ बार बार उठा रहे हो। तीसरी बार उन्होंने मारा था तो मैंने फ़ोन किया था। तो अभी जो आप बता रही है प्रेग्नेंट होने की बात, अभी प्रेग्नेंट है कि उस बच्चे को भी उनके द्वारा खराब करवा दिया गया? नहीं, उस बच्चे को भी, उसी बच्चे को बोला मेरे हस्बैंड ने कि किसका है कौन जानता है, पापा का है कि चाचा का है। तो मैंने बोला कि आपको नहीं पता है तो चलो DNA टेस्ट करवा लो, सब पता चल जाएगा, हर चीज़ पता चल जाएगा किसका है किसका नहीं। तो फिर क्या कहा गया? और उसके बाद मतलब जूस लाते थे, तब मुझे नहीं पता था कि वो जूस में क्या मिला के ला रहे, ज़बरदस्ती जूस लाते थे, उसे पिला दिया, जिसके कारण मेरा अबॉर्शन हो गया। अच्छा, जूस में ही आपको मतलब दवा मिला करके बच्चे को खराब करवा दिया गया? जी। आप अपने ससुराल में अभी हैं? नहीं, अपने मायके में है। अभी भी मायके में ही है? मायके में है जी। तो आपके घर वाले अब क्या करना चाहते हैं उन लोगों के साथ? कुछ तो बताया होगा ना कि ये उनको छोड़ दिया जाए या फिर उनके साथ आपको रहना है नहीं रहना है? जी, हम लोग तो हम मेरा मतलब यही कारण हो गया कि हम अपने हस्बैंड के साथ रहना चाहते थे, लेकिन मेरे सास ससुर और मेरा हस्बैंड रहने देना नहीं चाहता था। वो लोग शुरू से मतलब मन बनाया था कि जैसे मेरे शादी करके और छोटका ससुर और पापा के भरोसे मुझे छोड़ देगा और मेरे पति की दूसरी दहेज लेकर दूसरी शादी करवाएगा लोग। इसी मंसूबे से उन्होंने शादी की थी।